जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों पिछले एक दो हफ्ते से मैं अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो नहीं ला पाया था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कई लोगों ने आके कंप्लेंट भी की, कई ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी कि अगर आपने अपना एनपीएस का वीडियो नहीं लाया तो हम आपको कत्ल करवा देंगे। तो मैं कत्ल ना हो जाऊँ, रास्ते में कोई मुझे चाकू या गोली ना मार दे, इस बात से घबरा कर मैंने इस हफ़्ते एनपीएस पोर्टफोलियो का एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि हर वीकेंड पे मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो आता रहे ताकि मेरा कत्ल ना हो और मैं ज़िंदा रहूँ। तो दोस्तों आइए, ये सब तो मजाक की बातें थी दोस्तों, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने शिकायत ज़रूर की थी कि आपका वीकली एनपीएस का पोर्टफोलियो का वीडियो आता था वो नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपना पोर्टफोलियो बेच खाया हो? तो मैंने कहा नहीं बेच नहीं खाया है, वो थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं थोड़ा ट्रैवल करता रहा पिछले 2-3 हफ्ते, तो इस वजह से वीकेंड्स पे वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन अब क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि आज मैं आप लोगों के लिए अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं बेसिक से शुरुआत करूँगा कि मेरा जो एनपीएस पोर्टफोलियो है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट के पास है। टायर 1 अकाउंट है मेरा, और 3 तरह की चॉइसेस होती हैं, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और एग्रेसिव। तो मैंने एग्रेसिव ऑप्शन लिया है, और ये एग्रेसिव ऑप्शन मैंने पिछले 1 साल में ही चेंज किया। उससे पहले 3 साढ़े 3 साल तक मेरा लो रिस्क पे रहा था, तो उसकी वजह से मेरे रिटर्न भी थोड़ा कम रहे हैं, लेकिन अब ठीक ठाक है। लगभग 10% के आसपास मेरा एक्सआरआर बना हुआ है मेरे पोर्टफोलियो पे। तो आप देख सकते हैं कि स्कीम 1 में 47% है, स्कीम 2 में 17%, स्कीम 3 में 36%। मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो की वैल्यू 6,74,170 रुपये है, और अब तक 46 कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। ठीक है, और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 5,48,537 रुपये है। जो मेरा मुनाफा चल रहा है, नोशनल गेन, वो चल रहा है 1,25,632 रुपये, और लगभग 9.5-10% का मेरा एक्सआईआर का रिटर्न है। हालांकि मार्केट में थोड़ी गिरावट हुई है तो ये सिंगल डिजिट में आ गया है, लेकिन जैसे मार्केट फिर से रिकवर करेगी दोबारा 10-11% पे चला जाएगा। ऑन एन एवरेज देखा जाता है जो एनपीएस पोर्टफोलियो है 11 से 12% के रिटर्न देता है, और मेरा भी पोर्टफोलियो जल्दी ही मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.5 साल के अंदर 12% के आसपास आकर सेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये 12% के आसपास ही रिटर्न देता है, हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है, और मैं भी 12% का ही रिटर्न टारगेट कर रहा हूँ अपने एनपीएस पोर्टफोलियो में। एनपीएस एक रिटायरमेंट फ़ंड है दोस्तों, ये कोई म्यूचुअल फ़ंड नहीं है कि आप पे बहुत ज़्यादा आप रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट करो। ये स्टेबल है, सेफ़ है कंपैरेटिवली। और जैसा कि आपको पता है कि एनपीएस ये जितनी भी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी है, चाहे एचडीएफसी की है, आईसीआईसीआई की है, एक्सिस की है, एसबीआई की है, कोटक की है, ये सब गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करते हैं। तो एक पोर्शन इनका गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ वगैरह में रहता है, प्लस उसके अलावा इक्विटीज़ में भी जनरली ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो लो रिस्क रहता है क्योंकि ये रिटायरमेंट फ़ंड है। बहुत ज़्यादा रिटर्न इसमें चेज़ नहीं किए जाते, ना बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। 11-12% का हिस्टोरिकली देखा गया डेटा ये बताता है 11-12% के आसपास रिटर्न मिलते हैं, और एक कंपैरेटिवली सेफ़र ऑप्शन होता है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। तो ये बीच में फॉल करता है, ये एफडी से ऊपर रहता है, म्यूचुअल फंड से नीचे रहता है। हर साल ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखें बड़े समय का, यानी कि 5 साल 10 साल का अगर आप डेटा निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एफडी से तो ऊपर रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटी से भी ऊपर रहता है, म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा नीचे रहता है। तो ये इसकी कहानी है। बाकी आप देख सकते हो कि इसमें भी यूनिट्स मिलती हैं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स की तरह। तो इसमें भी यूनिट्स मिलती हैं, और जो मेरी अलग अलग समय पे इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दिखाता है। तो 1 अप्रैल से ही शुरू करता है, 31 मार्च तक दिखाता है। फिर उसके बाद दोबारा जब अप्रैल आता है दोबारा ये 1 अप्रैल से शुरू करता है। तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल में मैंने 2 वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किए हैं। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मैंने टैक्स बेनिफिट उठाने के लिए किए हैं, ताकि मेरे को 50,000 का जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन होता है उस पर भी टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। तो वहाँ से 30% टैक्स एग्जम्पशन वहाँ से मिल जाएगा, 10-12% का रिटर्न यहाँ से मिल जाएंगे, तो 42% का मेरा रिटर्न बन गया उस 50,000 रुपये पे। प्लस आप देख सकते हैं कि मेरा मार्च का कंट्रीब्यूशन 7,618 रुपये कट चुका है, अप्रैल का 7,618 रुपये, मई का और जून का भी कट चुका है। अब जुलाई का आप देखेंगे अगस्त माह के कटेगा। देखिए जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है वो 1 जुलाई को कटा है फॉर द मंथ ऑफ जून। इस तरीके से मेरे मंथली कंट्रीब्यूशन जा रहा है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाता हूँ मैं, अपना महीने का महीना। साल में एक 50,000 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ जब मार्केट डाउन हो। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो कि ये मंथली मेरी सैलरी से कटता रहता है। तो मेरी कंपनी जो है वो मेरी सैलरी कम कर देती है और उसको एज अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिखाती है। उससे ये होता है कि मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये 7,618 रुपये जो है
इस पे भी मुझे 30% का टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मेरी कंपनी मेरी सैलरी से हटाकर ये पैसा एज अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिखाती है, ठीक है। तो 30% बेनिफिट मुझे इस 7,618 जो हर महीने कट रहा है इस पर भी मिलता है, प्लस जो रिटर्न मिलता है 10-12% का, वो तो 42% मुझे मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो में जितना भी डल रहा है हर साल मिलता ही मिलता है, आप ये मान के चलिए। तो ये इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मेरी कंपनी एम्प्लॉय फ्रेंडली है, तो मेरी कंपनी क्या करती है कि उस पैसे को जो एनपीएस में आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं 10%, उसको आपको सैलरी से हटा देती है मतलब गायब ही कर देती है, और एज अ एम्प्लॉय दिखाती है कि मैं एज अ एम्प्लॉय ये पैसा अपने एम्प्लॉयर के एज अ एम्प्लॉयर दिखाती है कि मैं अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में ये पैसा डाल रही हूँ 10% उसका जब बेसिक का है। तो इस तरीके से ये कंट्रीब्यूशन हर महीने आता रहता है। नीचे एनएवी वगैरह इसकी भी बेसिकली एनएवी आती है, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स की आती है। तो ये था छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग माय एनपीएस अकाउंट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जल्दी फिर दोबारा मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार। और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के कुछ लिंक्स दे रखे हैं, प्लीज़ वहाँ से जाके शॉपिंग कीजिएगा, जो भी आपको ख़रीदना होगा मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से। बस इन लिंक के थ्रू एंटर कर जाइए फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे, आप जो मर्जी खरीदिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो प्रोडक्ट्स दे रखे हैं आपने वही खरीदने। एक बार मेरे दिए हुए लिंक से आप अंदर घुस जाते हैं फ्लिपकार्ट का या मिंत्रा के, फिर आप जो मर्जी खरीदिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।